राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की सरल और बहुत ही ज़्यादा आसान विधि। तो एक इस तरीके का लकड़ी का पटरा आता है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव भी आते हैं। तो ये मार्केट में किसी भी लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा और ये मैंने नया लिया है। तो इस पे हल्दी चंदन, अगर चंदन हो तो ठीक है, नहीं तो आप कुमकुम से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, जिसको सथिया भी बोला जाता है। तो मैं वही बना रही हूँ। और आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है और ये व्रत जो है वैभव लक्ष्मी माता का शुक्रवार को रखा जाता है। और उसके बाद इस पटरे पे हम एक लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे। लाल हो तो अच्छा है, नहीं तो पीला भी चलता है। लाल इसलिए मैं अच्छा बोल रही हूँ क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता का जो प्रिय रंग है वो लाल है। तो ये बिछाने के बाद जो हमने चावल लिए थे अक्षत, इसको हम रखेंगे और इसी अक्षत पे हमें कलश विराजमान करना है। और इस अक्षत से हमें अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये अक्षत रख के मैंने इस पटरे पे इसके ऊपर लोटा रख दिया है और इसी लोटे में हल्दी चंदन कुमकुम और अक्षत डाल देंगे। देखिए मैंने इसमें फूल भी डाला है। और इस लोटे को ना हमें किसी बर्तन से ढक देना है, मतलब छोटी प्लेट हो। मेरे पास छोटी प्लेट थी नहीं, इसलिए मैंने छोटी कटोरी ले ली और इसी कटोरी में हमें हल्दी चंदन कुमकुम और अक्षत डालना है। और इसमें ही हमें सोना या चांदी, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है तो इसमें सोना चांदी, अगर सोना ना हो तो चांदी डाल सकते हैं, चांदी ना हो तो पैसे भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास चांदी और क्या नाम है पैसे दोनों थे, तो मैंने दोनों ही डाल दिया। और मेरे पे लक्ष्मी गणेश की मतलब सिक्का भी है, तो मैंने वो भी इसमें डाला है, अभी आप आगे देखोगे। और वैभव लक्ष्मी माता को हम जो मतलब आसन देंगे वो फूलों का आसन देंगे। माता को लाल कलर के फूल बहुत पसंद है, या तो आप गुलाब ले सकते हो, वैसे तो माता को कमल के फूल चढ़ते हैं। तो अभी मतलब शाम का टाइम था, हस्बैंड भी ड्यूटी थे, तो कोई ला नहीं सकता था, मेरे पास कोई लाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने गुलाब का ही फूल मंगवा लिया था, वही मैंने दे दिया। और माता की ना जो छोटी फ़ोटो होती है उसको ही रखनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी आप रख सकते हो, पर साइज़ छोटा ही होना चाहिए। और ये श्री यंत्र है, इसको इस पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। ये मतलब एक तरीके से इसकी ही पूजा होती है मेन, अगर आप देखो तो ये हमेशा कलश के बगल में ही रखा जाता है। तो ये मैंने कलश के बगल में रखा है। और उसके बाद इन सब चीज़ों की भी, जैसे श्री यंत्र हो गया, कलश हो गया, माता की फ़ोटो हो गई वैभव लक्ष्मी माता की, इन सब चीज़ों पे हल्दी चंदन कुमकुम अक्षत का टीका ज़रूर लगाना है। अरे ये छोटी लुटिया आप देख रहे हो ना, ये छोटी लुटिया इसलिए लिया है मैंने क्योंकि माता को खाना खिलाने के बाद, जैसे खाना खिलाते हैं, जो भी प्रसाद दिया जाता है वो उससे माता का मतलब आचमनी करने के लिए। जैसे इसका मेन ये है कि जैसे आपके घर में कोई भी आता है या आप खुद खाना खाते हो तो उसके बाद पानी पीते हो, हाथ धोते हो, उसी तरीके से इसलिए ये पानी रखा जाता है। और मेरे पास गणेश जी की कोई फ़ोटो या कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए मैंने ये सुपारी ली थी। उनको भी मैंने गुलाब के फूल का आसन दिया है और उसके बाद चंदन कुमकुम से इनका भी तिलक किया है। और ये देखिए, ये मेरे पास ना मतलब पीतल के कछुआ, माता के पास कछुआ भी रखा जाता है। माता के अगर चरण हो तो चरण भी रखे जाते हैं। मेरे पास जो थी वो मैंने सब इसमें रखा है। और ये देखिए लक्ष्मी गणेश का सिक्का है जो कि मैं इसी कटोरी में ही रख दूँगी पैसों के साथ ही। और अब मैं माता को ये माला पहनाऊँगी। आर्टिफिशियल फूलों की माला है जो कि मैं लेके आई थी। नई हो तो ठीक है, नहीं तो पुरानी भी चल जाती है। तो मेरे पास नई थी तो मैं नई अपनी माता को पहना रही थी। इसमें ये ना बड़ी हो गई थी थोड़ी सी, फ़ोटो जो माता की तस्वीर है उससे बड़ी हो गई थी, तो मैं इसे थोड़ी सी गांठ लगा रही थी और ये मैंने कर दिया। उसके बाद हम माता को
वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र तो माता को क्या, मतलब मैंने एक चुन्नी ली थी, नई खरीद के लाई थी मैं इसे भी। तो नई हो अगर आप ये व्रत कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि नई ही हर चीज़ होनी चाहिए, पर अगर नई आप ले सकते हो, माता रानी ने अगर आपको इतना दिया है, आपको इतना सक्षम बनाया है, तो आप नई खरीदो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने देखिए माता रानी को चुनरी कर दी। और उसके बाद मेरे पास गणेश जी के लिए भी कोई कपड़ा नहीं था, तो मैंने रुई ही उन्हें दे दिया, रुई को वस्त्र समझ के दे दिया मैंने। और ये घी की एक जोत जलेगी जो कि कलश के पास ही जलेगी। और उसके बाद हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। पहले हम जोत जला के उसके बाद ही हमें वैभव लक्ष्मी व्रत की मतलब कथा करनी होती है। और इस किताब की भी हमें पूजा करनी होती है, इस मतलब रख के इसके बाद ही। ये देखिए फल में मैंने खीर बनाई है और केले लिए थे। माता को खीर बहुत पसंद है, ऐसा मैंने सुना है, मतलब अपने बड़ों से ही सुना है, मुझे तो पता नहीं, पर हाँ सुना है कि माता को खीर बहुत पसंद है, तो इनके प्रसाद में खीर चढ़ता है। तो मैंने खीर बना ली थी और केला था, और बाकी जो भी धूप दीप ये सब है, ये सब तो मैंने रखा ही था। और ये वैभव लक्ष्मी माता की जो किताब है ना, आपको किसी भी लोकल दुकान पे मिल जाएगी, जहाँ पे माता की तस्वीर और ये सब मिलती है ना, वहाँ पे मिल जाएगी। जो स्टेशनरी होती है वहाँ पे मिल जाती है, पर आपको बोलनी पड़ेगी। और यहाँ मैं किताब खोल के बैठी नहीं कथा करने के लिए कि बस मेरा लड़का आके मुझे परेशान करने लगा चीकू। मैंने बोला चलो कोई नहीं, फिर इधर उधर उसको बहका भी रही थी पर वो जा नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो मतलब ना तो धूप जलाया है, ना तो दिया जलाया, ना कुछ जलाया। होता है ना, अगर आप कुछ कर रहे हो बीच में आके कोई डिस्टर्ब करे, तो वही वाला हाल था। मुझे बार बार ये परेशान कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, तो उस वजह से मैं भूल गई थी। तो बस मैं वही लेने मतलब माचिस लेने गई, और माचिस मेरे पास होती तो मैं जला देती, पर वही था ना कि दिमाग इतना काम नहीं करता, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। और चीकू को पता है क्या है, वो हमेशा ना मतलब नई चीज़ अगर कुछ देखता है तो वो पूछता है मम्मी ये क्या है, ये क्या है। जैसे कि अभी गंगा जल की मतलब बोतल रखी हुई है, उसको भी पूछ रहा था मम्मी ये क्या है। मैं अगरबत्ती जला रही थी, उसमें ही पूछ रहा था मम्मी ये क्या है, इसको क्यों जला रही हो, तुम जय जय करोगी, तुम राधे राधे करोगी, ऐसे कर रहा था। तो अच्छा भी लगता है कि मतलब ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता है कि ये चीज़ें क्या हैं। पर कभी कभी ना इंसान परेशान हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ अगर मैं किसी काम से, तो मैं परेशान हो ही जाती हूँ कि मुझे भी मतलब होता है ना कि आपको खुद के लिए भी टाइम चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल पाता। अक्सर न्यू मॉम्स को ये चीज़ शिकायत रहती है कि हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, हमें हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती, हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो होता है, सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है, उस चीज़ के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, टाइम को मतलब निकालना पड़ता है। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी है, कर लेती हूँ फिर भी एडजस्ट, क्या करूँ अगर नींद पूरी नहीं हो पाती। अभी वॉइस ओवर जैसे मैं आपको कर रही हूँ, अभी इस वीडियो की भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तभी भी मैंने दोनों बच्चों को सुलाया है पहले, उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यही लाइफ है एक माँ की। हमारी मदर ने भी ऐसा ही करा होगा, हमने तो देखा नहीं, पर हाँ ऐसा ही किया होगा, क्या पता उनका स्ट्रगल इससे भी ज़्यादा हो हमें पालने में। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, और अब मैं कथा कर रही थी यहाँ बैठ के। और कहते हैं ना कि कथा अगर आप किसी को मतलब अकेले पढ़ रहे हो तो चल सकता है, पर अगर कोई साथ में आपके बैठ के कथा सुने तो और अच्छा होता है। तो इस टाइम पे कथा के लिए तो मेरे घर पे कोई था ही नहीं कि कोई सुने, तो मैं कथा करके अपने बेटे को ही मैंने बिठा रखा था कि सुनेगा, और मैं भी उसको सुन रही थी, उसे भी सुना रही थी। और तब तक ना मतलब मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो भी उठ गया था, तो मतलब सुना रहे थे, अपना हो गया था मेरा।
और इस मतलब व्रत का ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो देने वाला कौन है? देने वाला सिर्फ भगवान है, ऊपर वाला है। और किसी के आगे अगर आप हाथ फैलाते हो, किसी एक सपोज़ करो आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हो, आप पड़ोसी है या फिर आपके जानकार है, रिलेटिव्स है, कोई भी हो, आपको जब भी अगर आप 100 रुपये भी लेते हो किसी से तो वो आपको उसको वापस करने ही करने हैं। पर ऊपर वाले के आगे अगर आप हाथ जोड़ते हो, एक तो कोई आपको नहीं देखता, दूसरा ऊपर वाला आप बोलोगे भी नहीं उनसे, वो आपको हर चीज़ दे देंगे। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उन्हें हर चीज़ पता होती है। और अगर आप किसी और के आगे हाथ फैलाते हो तो वो 4 लोगों से बोलेगा कि इसने तो मुझसे इतने रुपए लिए हैं, या ये चीज़ ली है, या मैंने इस चीज़ में इस बंदे की हेल्प की है। पर ऊपर वाला किसी से नहीं कहने जाता, वो आपके मन की भी बात जानता है कि आपको क्या चाहिए। तो इस व्रत को करने का यही है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, आपको जो चाहिए वो मिलता है। बस आप सच्चे मन से उनकी पूजा करिए, उनका व्रत रखिए। और इसकी कहानी जो है वो भी मैं किसी दिन मतलब एक कोई अगर ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं इसकी कहानी भी पूरी सुनाऊंगी। खैर अभी तो मैं कथा कर रही थी। और इस व्रत को ना शुक्रवार को ही करते हैं। अगर किसी को ये व्रत करना है तो मेन इसका ये है कि आपको शुक्रवार को करना होता है। और करने से पहले इसका मतलब संकल्प लेना होता है अपने मन के अंदर कि हे भगवान या हे माता रानी, हे वैभव लक्ष्मी माता, मैं इस व्रत को 7, 11, 21 या 51 या 101 व्रत करूँगी। पहले आप अपने मन के अंदर उस चीज़ को ठान लीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, तभी आप इसको पूरा कर सकते हो। नहीं तो आपके मन में नहीं है तो आप इस चीज़ को नहीं पूरा कर सकते। और जिसको भी ये करना है ना वो मतलब कि 7, 11, 21, 51, 101 इतना करे। पहले अगर उसको स्टार्ट करना है तो वो 7 से भी कर सकता है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो कुंवारी लड़की। इस किताब के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ जो मैं बता रही हूँ। तो ये है इसका नियम, जिसको भी करना है वो कर सकता है। पर पहले छोटी उससे स्टार्ट करें, आप 7 से स्टार्ट करो। उतने में ही मुझे जहाँ तक विश्वास है आपको 7 में ही आपको जो भी आपके मन की इच्छा होगी ना वो पूरी हो जाएगी, वो माता रानी आपकी पूरी कर देंगी। और जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहा है ना, या कोई भी लड़की हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आप एक बार, ज़्यादा की नहीं, ये 10 से 15 रुपए की एक किताब आती है वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से। आप किसी भी दुकान पे जाके इसे ले सकते हो। और इस किताब को ना आप एक बार पढ़ना। आजकल तो गूगल पे भी आ रहा है, गूगल पे भी आपको इसकी सारी कहानी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप इस किताब को ना एक बार पढ़ना, आपको इसको पढ़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। अब मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी। दुर्गा चालीसा पढ़ के ना मतलब बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मैं तो अगर डेली पूजा करती हूँ, डेली शाम को मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर किसी को आती है तो पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है इस चीज़ से। और उसके बाद मैंने आरती करी। आरती करने मतलब आरती का रीज़न ये होता है कि आरती अगर आपने पूरी पूजा करी है, अगर आपकी पूरी पूजा में किसी भी चीज़ की कमी है या कोई दिक्कत आई है या कोई भी बात, जैसे कि आप कहते हैं ना कि पूजा में बैठने के बाद उठते नहीं है, अगर मैं 1-2 बार उठी, वो गलती है, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करी। दूसरी, मैं अगरबत्ती भूल गई जलाना, वो भी मैंने करी, उठ के मैं माचिस लेने गई। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूजा में गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। तो आरती करने का मेन रीज़न ये होता है कि हमारी पूजा में जितनी भी गलतियां हैं वो एक आरती से ख़त्म हो जाती हैं और भगवान उस चीज़ की माफ़ी दे देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। राधे राधे। मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।